गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम जैनेन चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम किस विषय पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे टैक्स इनवॉइस के बारे में। ये जो आपको दिख रहा ना, इसके बारे में किस परिप्रेक्ष्य में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए, मतलब कि जैसे गांव में 11 केवी लाइन, 33 केवी लाइन, LT लाइन का पूरा काम कर दिया जाए, तो उसके बाद क्या है, उस गांव या मजरे में जो इंफ्रा का काम हुआ है उसको चेक करने के बाद कंपनी इनवॉइस कैसे तैयार करती है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये इसके लिए टैक्स इनवॉइस जब आपको तैयार करना है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए, तो आपको इनवॉइस किसके लिए बनाना पड़ेगा? टू द MBBNL लखनऊ। चूँकि भाई क्लाइंट किसके, जहाँ से आपको पेमेंट होना है, MBBNL लखनऊ। इसके बाद क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? ये लिखेंगे आपका इनवॉइस नंबर कौन सा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। इसके बाद इनवॉइस की किस डेट पे ये इनवॉइस तैयार की गई है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर ये मैटर लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ इनवॉइस थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, जो भी मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत जो कार्य किया गया है ना, विलेज या मजरों का जो इंस्पेक्शन किया गया है, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि 10 नंबर विलेज चेक किए गए, ठीक है। अब देखिए, जब इसका हो गया तो अब यहाँ पर चूंकि आपको टैक्स इनवॉइस तैयार करनी थी, तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर्स लिखना पड़ेगा, मतलब आप क्या मैटर बताएंगे। इसके बाद कितनी क्वांटिटी है वो, उसका उस क्वांटिटी के आधार पर रेट क्या है और अमाउंट क्या है, क्लियर है भाई बात। अब जैसे यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है क्या, 10 नंबर ऑफ आपका लिखा हुआ विलेज ऑब्लिक हैबिटेशन इन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट अंडर DDU-GJY 12th प्लान, मतलब कि क्या है, 10 मजरों का इंस्पेक्शन किया गया। अब मान के चलिए ये जो यहाँ पर ये क्वांटिटी भी लिख दी गई, कितना, 10 मजरे, ठीक है। तो इसका रेट कितना है? ये रेट जो इस पे दिख रहा है ना, 2053 रुपये लिया गया। कैसे ये रेट कहाँ से डिप पता चलेगा? ये जब आपका जो है क्या LOI होता है ना, उस टाइम पे ये रेट क्या होते हैं, फाइनल होते हैं। जो आपका रेट अप्रूव्ड होगा उसी के आधार पे आप क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। तो जब इस एग्रीमेंट हुआ होगा तब ये कहा गया होगा कि हम, क्लाइंट ने कहा होगा कि हम एक मजरे चेक करने का कितना देंगे, 2053 रुपये। कंपनी उस चीज़ में एग्री करी होगी, और BPL का एक BPL चेक करने के लिए 50 रुपये, तो उस आधार पे जो है क्या वो चीज़ बनेगी, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका ये क्या आ जाएगा, इसको ये आगे हो गया ना। तो अब इसमें देखिए ये जो आया, इसको ये जो 10 है और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट को, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा ये। देखिए ये यहाँ फॉर्मूला भी लगा हुआ है I17, तो ये आपका यहाँ पर I17 हो गया और K17, ठीक है, वो दिख रहा है ना सबसे ऊपर। ये देखिए ये यहाँ पर लगा हुआ फॉर्मूला, ठीक, I17 और K17। इसी तरह से नंबर ऑफ BPL कितने चेक किए गए, 49 BPL चेक किए गए। मान लीजिए 10 मजरों में कितने BPL थे, 49 चेक किए गए, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर एक BPL का कितना रेट मिल रहा है, 50 रुपये। तो इसको आप, इसको और इसको, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। फॉर्मूला देखिए ये आपका ऊपर लगा हुआ है, I22, ये है ना I22 और K22, तो ये 22 में है, ये आपका I वाला पोर्शन हो गया और ये आपका K वाला हो गया, क्लियर है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए टैक्सेबल वैल्यू के लिए क्या, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो कितना रहा, 22,980 आएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ 22,980, वो फार्मूला भी लगा हुआ है यहाँ पर, M17 और M22, ठीक। इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, इसका GST 18%, मतलब किस अमाउंट का जो टैक्सेबल वैल्यू है, तो इसका 18% GST आपका आ जाएगा 4136.4, ठीक है। अब जब ये चीज़ आ गया, यहाँ से आपने राउंड ऑफ इसको कर देंगे, तो टोटल जो पेएबल अमाउंट आ जाएगा उसमें क्या होगा, ये जो टैक्स अमाउंट है वो, उसमें आप ऐड कर देंगे इसको, माइनस कर देंगे इसको। तो ये देखिए आपका ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, M23 लिखा है, तो मतलब ये आपका हुआ M23, क्लियर है। M का पोर्शन ये, तो M23, फिर इसके बाद आपका M24, तो ये M24 और माइनस ये, तो ये फॉर्मुलेटेड है, तो आपका आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की क्या इनवॉइस तैयार कर सकते हैं।